बहुत सारी खाद देने के बाद भी अगर आपके गुलाब के पौधे में नई ग्रोथ शुरू नहीं हो रही है, फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं बन रही है, पत्तियां पीली पड़ रही है, किसी भी तरह का कीड़ों का फंगस का अटैक आपके पौधे पर हो गया है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बहुत ही बेहतरीन एक ऐसी खाद बताने वाली हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप अपने गुलाब को फूलों से भर सकते हैं। ये जो खाद है बाजार की सभी खादों को मात दे देगी दोस्तों, और इस खाद के इस्तेमाल से आप अपने छोटे से गुलाब को सैकड़ों फूलों से भर सकते हैं और ग्रोथ वो सुपर फास्ट होगी। तो ये कौन सी खाद है, किस तरीके से अपने पौधों में इस्तेमाल करने वाली, सारी जानकारी आज की वीडियो में बताने वाली, तो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों बारिश का जो मौसम होता है वो हमारी गुलाब के लिए ग्रोइंग टाइम होता है। इस टाइम पर हमारे पौधे पर न्यू न्यू बेसल शूट निकलनी शुरू हो जाती है, सैकड़ों की मात्रा में कलियां बनती है और खूब सारे फूल खिलते हैं। दोस्तों अगर इस मौसम में भी आपके गुलाब में ग्रोथ नहीं हो रही है, कलियां नहीं बन रही है, फूल नहीं खिल रहे, किसी भी तरह की समस्या अगर आपके पौधे पर हो रही है, तो ये वीडियो खास आपके लिए होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका गुलाब का पौधा फूलों से भर जाएगा। क्योंकि आज मैं एक बहुत ही पावरफुल खाद के बारे में बात करने वाली हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप अपने गुलाब को फूलों से भर सकते हैं। जैसे मेरा गुलाब का पौधा फूलों से भरा, आप देख सकते हैं छोटा सा गुलाब का प्लांट है, 10 इंची गमले में लगा हुआ दोस्तों, और इतनी मोटी मोटी कलियां, इतने बड़े बड़े फूल और पत्तियां देखिए बिल्कुल शाइन कर रही है, बिल्कुल लश ग्रीन पत्तियां हैं दोस्तों। तो अगर आप भी इस तरह की फ्लावरिंग चाहते हैं, क्योंकि मैं जो खाद डालती हूँ दोस्तों वो मौसम के हिसाब से डालती हूँ। अगर मौसम के हिसाब से हम अपने प्लांट को फर्टिलाइजर करते हैं तो इससे हमारे प्लांट को फ़ायदा ज़्यादा मिलता है। इससे न्यूट्रिशन की कमी हमारे प्लांट में कभी भी नहीं होती, प्रॉपर हमारे प्लांट को न्यूट्रिशन मिलते रहते हैं, जिससे हमारे प्लांट में लगातार ग्रोथ होती रहती है और फ्लावरिंग भी होती रहती है। दोस्तों आप मेरे प्लांट को देख सकते हैं किस तरह गुच्छों में फ्लावरिंग हो रही है, और फूलों का साइज़ आप देख सकते हैं दोस्तों, कितने बड़े बड़े साइज़ के फूल खिले हुए, कितनी मोटी मोटी कलियाँ, किसी भी तरह का कीड़ों का फंगस का अटैक मेरे पौधे पर नहीं हो रहा है दोस्तों। क्योंकि मैं बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ, किसी भी तरह का केमिकल का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपने गुलाब को फूलों से भर सकते हैं। दोस्तों खाद तो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, इससे पहले कुछ के टिप्स जान लेते हैं जिनको अगर इस टाइम पर आप अपने गुलाब के पौधे पर करते हैं तो आपका गुलाब का पौधा फूलों से कलियों से भर जाएगा। सबसे पहले दोस्तों अगर आप नर्सरी से गुलाब का प्लांट ला रहे हैं या फिर लगाए हुए तो आप उसे कम से कम 10 से 12 इंच के गमले में लगाए और ड्रेनेज होल का जरूर चेक करें। दोस्तों इस टाइम पर क्या होगा कि प्रॉपर अगर ड्रेन हमारे प्लांट पानी निकलता रहेगा, क्योंकि अगर पानी स्टोर हो जाता है, पानी जमा हो जाता है तो जड़ें गलनी शुरू हो जाती है, प्लांट खराब हो जाता है और हमें समझ में नहीं आता कि हमारा प्लांट खराब कैसे हो गया। तो ड्रेनेज होल जरूर चेक करें, प्रॉपर पानी वो ड्रेन होना चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए। ओवर वाटरिंग की वजह से हमारा प्लांट खराब हो जाता है, फंगस की समस्या आ जाती है। दोस्तों प्रॉपर धूप का विशेष ध्यान रखना है, कम से कम अपने प्लांट को 5 से 6 घंटे की धूप में रखना है। दोस्तों तीसरी टिप ये है दोस्तों कि सूखे हुए फूल तुरंत हटाते रहिए, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है दोस्तों। जैसे जैसे हम फूल सूख जाते हैं, अगर हम उसको तुरंत निकाल देते हैं तो प्लांट अपनी पूरी एनर्जी नई नई ग्रोथ करने में लगाएगा, और नई ग्रोथ होगी तो उस प्लांट पर बहुत सारी कलियां बनेगी और बहुत सारे फूल खिलेंगे। तो आप जैसे ही फूल सूख जाए उसको तुरंत निकालें दोस्तों, और इस टाइम पर आप अपने प्लांट की प्रूनिंग ज़रूर कर दें। प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर समय समय पर हम अपने प्लांट की कटाई छटाई करते रहते हैं जिससे हमारे प्लांट में नई नई ग्रोथ शुरू हो जाती है, और जैसे जैसे हम कट करते हैं वहाँ से प्लांट नई नई ग्रोथ करना शुरू हो जाता है। दोस्तों क्योंकि पुरानी ब्रांच पर प्लांट है वो कलियां नहीं बनाता है, फूल नहीं खिलाता है, और नई ब्रांच पर ही प्लांट कलियां और फूल खिलाता है। तो जैसे देखिए मैंने कितना सारा अपने गुलाब को इस तरह से अच्छे से कटाई छटाई करते हैं, और कटाई छटाई करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। पहला तो ये है कि जहाँ जहाँ से हम कट करते हैं, देखिए मैंने कुछ टाइम पहले यहाँ से कटिंग की थी तो यहीं से कितनी सारी बेसल सूट निकली है। दोस्तों जहाँ जहाँ से हम कट करते हैं वहीं से 2 से 3 ब्रांचेज निकलती है, और उन्हीं ब्रांच पर प्लांट कलियां बनाता है, जिससे आने वाले टाइम में हमारा पूरा गुलाब का पौधा फूलों से भर जाता है। और यही कारण है कि मेरा गुलाब का पौधा हर टाइम फूलों से भरा रहता है, क्योंकि मैं समय समय पर अपने प्लांट की कटाई छटाई करती रहती हूँ, जिससे मेरे प्लांट में नई नई ग्रोथ होती रहती है। पूरा प्लांट की देख सकते हैं न्यू न्यू बेसल सूट से भरा हुआ है, और इससे आने वाले टाइम में बहुत सारी कलियां बनेगी और खूब सैकड़ों की मात्रा में फूल खिलेंगे। दूसरा बड़ा फायदा ये दोस्तों ये होता है कि हम बहुत सारे नए प्लांट तैयार कर लेते हैं, और ये टाइम तो कटिंग लगाने का बहुत ही बढ़िया टाइम चल रहा है। इस टाइम पर अगर आप गुलाब की कटिंग लगाते हैं, देखिए मैंने कितनी सारी कटिंग लगाई हुई है और सारी की सारी कटिंग है वो सक्सेसफुल हुई है। कितनी सारी कटिंग लगाई है, और ये मैंने 1.5 से 2 महीने पहले कटिंग लगाई थी, और पूरा प्लांट बन चुका है, इसमें कलियां भी बननी शुरू हो गई। तो मैं तो इस तरह से बहुत सारे प्लांट एक ही प्लांट से बहुत सारे प्लांट तैयार कर लेती हूँ, बहुत सारे प्लांट बांट भी देती हूँ, और मैंने मेरे गार्डन में बहुत सारे गुलाब वो कटिंग से ही तैयार किए हुए दोस्तों। तो इस टाइम पर आप अपने गुलाब की कटिंग भी लगा सकते हैं, जिससे बहुत ही बढ़िया आपको वो मिलेगा दोस्तों। बहुत सारे नए पौधे तैयार कर लेते हैं। दूसरा दोस्तों इस टाइम पर गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि लगातार जैसे अभी गर्मी थी लगातार हम पानी डाल रहे थे, जिससे हमारे प्लांट में न्यूट्रिशन की कमी तो हुई। दूसरा ये कि मिट्टी काफ़ी सख्त हो गई, जिससे हम जो भी खाद डालते हैं उसका पूरा पोषण प्लांट को नहीं मिल रहा, जिससे प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही, जड़ों का विकास नहीं हो रहा है।
अगर हम इस तरह से टाइम टू टाइम गुड़ाई करते रहेंगे तो इससे क्या होगा कि सूर्य का प्रकाश प्रॉपर प्लांट को मिलेगा, ऑक्सीजन प्लांट को मिलेगी, जिससे चींटियों की, फंगस की समस्या बिल्कुल नहीं होती और इससे हमारे प्लांट की जड़ों का विकास होता है। जड़ों का विकास होगा तो हमारे प्लांट का भी विकास होगा और उसमें बहुत सारी कलियां बनेगी। छोटी छोटी जो गुलाब के पौधे ना, उसमें इतनी सारी नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी और उसमें बहुत सारी कलियां और फूल खिलेंगे। दोस्तों इस टाइम पर अगर आप अपने गुलाब को इस तरह गुच्छों में फ्लावरिंग चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका पूरा गुलाब का पौधा फूलों से भर जाए, तो इस टाइम पर क्योंकि फंगस की समस्या, कीड़ों की, चींटियों की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसको क्या करना है कि आप अपने प्लांट में या तो नीम ऑयल का स्प्रे करें दोस्तों। दूसरा ये है कि इस टाइम पर आप नीम खली का इस्तेमाल कर सकते हैं जड़ों में, जैसे मिट्टी में नीम खली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए मैं जो इस्तेमाल कर रही हूँ नीम खली का इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों। तो नीम खली क्या है, फर्टिलाइजर का काम तो करती है, साथ में एक प्राकृतिक कीटनाशक भी है। इसके इस्तेमाल से आपके प्लांट में किसी भी तरह का फंगस नहीं लगेगा, चींटियाँ नहीं आएगी और आपका प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिशन होते हैं जो आपके प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए, अधिक फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप 1 से 1.5 चम्मच अपने प्लांट में इस तरह नीम खली ज़रूर डालें, जिससे आने वाले टाइम में आपका प्लांट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहेगा और उसमें बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग हो दोस्तों। और आप इस टाइम पर अगर इतने बड़े बड़े साइज के फूल चाहते हो, चाहते हैं कि आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करे और उसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो, तो हमें एक ऐसी न्यूट्रिशन रिच खाद देनी है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने गुलाब को फूलों से भर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जो मैं ले रही हूँ वो गोबर की खाद है दोस्तों। इसकी जगह आप वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गोबर की खाद आपके प्लांट के लिए संपूर्ण खाद मानी गई है। इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं जो आपके प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए, अधिक फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। गोबर की खाद अगर आप ले रहे हैं दोस्तों, तो वो पुरानी गोबर की खाद होनी चाहिए, सिरवी गोबर की खाद होनी चाहिए। अगर हम ताज़ा गोबर की खाद लेते हैं उसमें फंगस की समस्या हो जाती है। और इसमें मैं जो डाल रही हूँ सबसे पहले वो चाय की पत्ती, फ्रेश चाय की पत्ती 1 चम्मच आपको लेनी है। चाय की पत्ती हमारी मिट्टी के पीएच लेवल को संतुलित करती है, जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है दोस्तों। और गुलाब को जो हम ना एसिडिक मिट्टी बहुत पसंद है, अगर मिट्टी एसिडिक रहेगी तो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होगी। दूसरी चीज़ दोस्तों, मैं इसमें प्याज की छिलके का पाउडर लेनी है। प्याज के छिलके को अच्छे से सुखा लिया है और 1 से 1.5 चम्मच आपको प्याज के छिलके का पाउडर भी लेना है, क्योंकि प्याज के छिलके में भरपूर मात्रा में पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सल्फर जैसे भरपूर पोषक तत्व होते हैं जो आपकी प्लांट की बहुत अच्छे ग्रोथ करते हैं। साथ में एक नेचुरल कीटनाशक भी, जिससे चींटियाँ, फंगस नहीं लगेगा। तीसरी चीज़ दोस्तों, मैं इसमें ले रही हूँ संतरे के छिलके का पाउडर। आप इसकी जगह नींबू के छिलके भी ले सकते हैं। नींबू के छिलके को अच्छे सुखा लीजिए, इसको पाउडर बना लीजिए और ये मिट्टी के लिए बहुत, ये मिट्टी को काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ बनाती है दोस्तों। और ये एक बेहतरीन, बहुत ही प्राकृतिक कीटनाशक है। इससे भी चींटियाँ, फंगस हमारे प्लांट पर नहीं लगेगा। और सबसे लास्ट में जो चीज़ डाली दोस्तों, ये कैल्शियम की गोली है जो एक्सपायर्ड हमारे घर में पड़ी पड़ी एक्सपायर्ड हो जाती है, और उसका इस्तेमाल, क्योंकि कैल्शियम हमारे बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है, तो हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इससे हमारे प्लांट की जड़ें मजबूत होगी, तना मजबूत होगा। अगर हम समय समय पर अपने प्लांट में कैल्शियम युक्त खाद डालते रहेंगे, जिससे हमारे प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ होती रहती है और उसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती रहती है। तो मैं 2 प्लांट के लिए बना रही दोस्तों। इसमें मैंने 2 कैल्शियम की गोली वो ली है, 1 प्लांट के लिए 1 गोली का इस्तेमाल हम करेंगे। गोलियों को मैंने अच्छे से, टैबलेट को मैंने अच्छे से पीस लिया है, कूट लिया, अच्छे से पाउडर बना लिया है और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 मुट्ठी आप अपने गुलाब में डाली दोस्तों। और आप गुलाब के साथ अपने जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है, गुड़हल में डाल सकते हैं, मोगरे में डाल सकते हैं। इससे भी बहुत अच्छे से प्लांट की ग्रोथ होगी, खूब मोटी मोटी कलियाँ बनेगी और गुच्छों में कलियां बनेगी और इतने सारे फूल खिलेंगे दोस्तों। किसी भी तरह का, जैसे अभी चींटियों का, फंगस का समस्या बहुत आ रही है, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि हमारे प्लांट में इस तरह की समस्या आ रही है दोस्तों, अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आपका गुलाब का पौधा भी बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। बारिश के मौसम में भी किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी। ड्रेनेज होल प्रॉपर आपका होना चाहिए, अच्छे से ड्रेनेज होल को चेक करते रहिए। ड्रेनेज होल चेक करेंगे, प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहेगा और प्रॉपर उसमें ग्रोथ होती रहेगी, न्यू ग्रोथ होती रहेगी। अपने प्लांट के अच्छे से टाइम टू टाइम कटाई छटाई ज़रूर करें दोस्तों, जिससे आपका प्लांट ग्रोथ करेगा और उसमें खूब सारी कलियाँ बनेगी। क्योंकि जो गुलाब का पौधा है वो नई ब्रांच पर ही कलियाँ बनाता है, पुरानी ब्रांच पर कलियाँ नहीं बनाता है। तो जैसे जैसे आप कटाई छटाई करेंगे उसमें नई नई ब्रांच आएगी और खूब सारी फूल और कलियाँ बनेंगी दोस्तों। तो ये थी छोटी सी जानकारी, पसंद आई तो लाइक से ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों।